तो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम हाजिर है एक नई कहानी लेकर। आज की जो कहानी है इसका शीर्षक है जंगल का छलावा। दोस्तों, ये कहानी राजेश नाम के एक युवक की है। राजेश बहुत ही होनहार लड़का था और उसकी गर्मी की छुट्टियों में वो अपनी मौसी के यहाँ जाता है। उसके जो मौसाजी होते हैं वो बहुत ही बड़े फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं और उनका जो बंगलो होता है वो जंगल के बीचों बीच होता है। राजेश वहाँ छुट्टियां मनाने जाता है और राजेश वहाँ जाकर काफी इंजॉय करता है। राजेश के मौसा जी का जो बंगला था उसके पीछे बहुत ही बड़ी बालकनी थी जो पूरी जंगल की तरफ खुलती थी और उससे पूरा जंगल साफ साफ दिखाई देता था। एक रात की बात है, राजेश, उसकी मौसी का लड़का और उसकी मौसी जी तीनों वहां बैठे थे और गप्पे मार रहे थे और काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी राजेश की मौसी का लड़का बताता है कि ये जो जंगल है ये बहुत ही भयानक है। तो राजेश बोलता है, हाँ जंगल तो भयानक होगा ही, क्योंकि यहाँ काफी तरह के जानवर हैं। अगर कोई भी इसमें जाता होगा तो वो जानवर उसे खा जाते होंगे। इस बात पर राजेश का जो मौसी का लड़का होता है वो बोलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ जानवर रहते हैं, यहाँ कई तरह की बुरी आत्माएं भी रहती है। राजेश अपनी मौसी के लड़के की बात सुनकर जोर जोर के हंसने लग जाता है। बोले, तुम क्यों फालतू बातें करते हो, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, जंगल में तो केवल जंगली जानवर ही रहा करते हैं। इस बात पर राजेश की मौसी का लड़का उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक समय की बात है, हमारे गांव का एक लड़का जंगल के बाहर ही खड़ा हुआ था और उसे जंगल में से आवाज आई और उसे ऐसा लगा कि उसके पिताजी वहां खड़े हैं और उसे आवाज देकर बुला रहे हैं। और वो उस आवाज को सुनकर जंगल के अंदर चला गया और आज इतने साल हो गए, उसे इतना ढूंढा गया कि वो मिला ही नहीं। पता नहीं वो जंगल में कहाँ चले गया। तब राजेश बोलता है कि क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके पिताजी ने आवाज दी, क्या वो लड़का आके बता के गया है? इस बात पर राजेश की मौसी का लड़का बोलता है कि राजेश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसे ये आवाज आई पिताजी पास में ही खड़े थे और उनको भी ये आवाज आई थी, तो वो भागकर अपने बेटे के पास आए, लेकिन तब तक उनका बेटा जंगल के अंदर जा चुका था। इसका मतलब कोई जंगल में ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके पिता की आवाज में उसे बुलाया और वो पिता की आवाज सुनकर जंगल में चला गया। आज सालों हो गए, वो मिला ही नहीं। राजेश अपने मौसी के बेटे की बात सुनकर ताली मार मार के हंसने लग जाता है। बोले, ऐसा है तो कोई हमें भी बुलाए, मैं भी जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। राजेश की बात सुनकर उसका मौसी का लड़का बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जंगल में तो जंगली जानवर ही रहते, कोई आत्मा नहीं रहती, मैं तुम्हारी बात मान गया। उसके बाद राजेश, उसकी मौसी और उसकी मौसी का लड़का तीनों हॉल में चले जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं और फिर गप्पे मारने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश टीवी चलाता है और उस पर एक मूवी लगा लेता है, लेकिन उसे मूवी में कुछ मजा नहीं आता। तो फिर वहां से उठकर वो अकेला बालकनी में जाके बैठ जाता है और उस जंगल को घूर घूर के देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि वो लड़का कहाँ गया होगा, उसे कौन ले गया होगा, क्योंकि उसके दिमाग से ये बातें निकलती नहीं है। लेकिन उसे अपने आप को ये भी बताना था कि वो भूतों को नहीं मानता, इसलिए वो ये बात बोलता नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि वो लड़का कहाँ गया होगा। तभी उसे अपनी मौसी का लड़का नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता है और मौसी का लड़का राजेश को आवाज मारता है कि राजेश नीचे आ जा, जंगल में चलते हैं। तब राजेश ऊपर से उसे बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, इतनी रात को जंगल में क्या करेंगे? तब उसकी मौसी का लड़का बोलता है, यार आजा, अपन बाथरूम करके आते हैं जंगल में जाकर। राजेश पीछे जाके हॉल में पहले उसे देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। तो उसे लगता है कि सही में उसकी ये मौसी का लड़का ही है और उसे जंगल में ले जा रहा है यूं ही घूमने के लिए। तो राजेश थोड़ा सोचता है, फिर वापस बालकनी में आता है और उसे बोलता है कि जंगल में जाके करेंगे क्या इतनी रात को, जंगली जानवर हमें कहीं पकड़ न ले। तब उसकी मौसी का लड़का बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सालों से यहाँ रह रहा हूँ, इतनी बार रात को जंगल में गया हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। फिर राजेश वहां से सीधा सीढ़ी से होते हुए नीचे जाता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो गेट के पास में एक बाथरूम बना होता है और उसकी मौसी का लड़का उस बाथरूम से सीधे बाहर आता है।
तब राजेश उसे देखकर बोलता है, तुम तो मुझे बाथरूम करने के लिए बाहर बुला रहे थे और तुम खुद यहाँ हो। तो उसकी मौसी का लड़का बोलता है, मैं तो काफी समय से अंदर ही था और ऊपर से ही नीचे बाथरूम करने आया था। तुम क्यों मुझे मजाक कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे डरा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हारी बात का विश्वास भी नहीं करूंगा। अब राजेश अपने मौसी के लड़के को बोलता है कि यार क्यों मजाक कर रहा है, तू ही तो अभी बाहर खड़ा होकर मुझे आवाज मार रहा था कि अपन जंगल में बाथरूम करने चलते हैं और तू यहाँ बाथरूम के अंदर ही है। की बात सुनकर मौसी का लड़का उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है और कसम खाकर बोलता है कि मैं वहां था ही नहीं भाई, मैं तो कब से बाथरूम में ही हूँ। तुम जब टीवी देखते देखते बाहर बालकनी में आ गए तो मैं नीचे फ्रेश होने आ गया था। वो दोनों भागकर छत पर जाते हैं बालकनी में और देखते हैं तो कोई नहीं होता है। लेकिन इस घटना के बाद राजेश काफी घबरा गया था और उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। उसने रात को सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब रात की 1 या 2 बजी तो फिर उसे जंगल से आवाजें आने लगी। और इस बार आवाज उसके मौसी की लड़के की नहीं, किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। और आवाज सुनकर लग रहा था कि वो आदमी अपनी साइज में भी काफी बड़ा है और उम्र में भी काफी बड़ा है। और वो आदमी बार बार बोल रहा था, आ जाओ जंगल में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे? हम जंगल में घूमने चलेंगे, मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखाऊंगा। उसकी गदराई हुई और डरावनी आवाज सुनकर राजेश बिस्तर में ही कांपने लग जाता है और भगवान का नाम लेने लग जाता है। फिर उसे तरह तरह की आवाजें जंगल में से आती है और वो बहुत ही बुरी तरह कांप जाता है और किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता है। और जैसे ही सुबह होती है तो राजेश ये सारी बातें अपनी मौसी को और उसके लड़के को बताता है। तब उसकी मौसी का लड़का राजेश को बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ कई तरह के छलावे हैं, कई तरह की आत्माएं हैं और ये छलावे अपना भेष बदल बदल कर, अपनी आवाजें बदल बदल कर आते हैं और जंगल में अपने साथ किसी को भी ले जाते हैं और फिर उसे मार कर खा जाते हैं। ये बात सुनकर राजेश काफी घबरा गया और फिर वो मौसी को बोलता है कि मैं तो अपने घर जाऊंगा। मौसी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये तो यहाँ आम बात है। लेकिन राजेश अपनी मौसी की बात बिल्कुल नहीं सुनता और पहली ही बस पकड़कर अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी जंगल के छलावे की राजेश की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो प्लीज अपनी स्टोरी मुझे शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।